हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही चटपटी, टेस्टी और बिल्कुल मार्केट स्टाइल स्नैक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और ये रेसिपी ऐसी है ना कि जिसे भी खिलाएंगे ना तो मेहमान भी आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे। मेरे साथ तो ऐसे ही अक्सर होता है, जिसे भी मैं खिलाती हूँ, जो भी गेस्ट आते हैं ना तो वो सरप्राइज हो जाते हैं कि ये हल्दीराम स्टाइल या मार्केट स्टाइल चीज घर पे इतनी आसानी से बनाई जा सकती है। तो आज मैं आपके साथ में इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है भाकर बड़ी। तो भाकर बड़ी ना यूजुअली मैदे से बनाई जाती है, पर घर में मैं इसको हेल्दी तरीके से हमेशा आटे से बनाती हूँ। पर चूंकि आज मैं रेसिपी शेयर कर रही थी तो इसमें मैंने आधा आटा और आधा मैदा इस्तेमाल किया, यानी कि 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। नमक स्वादानुसार डालेंगे और साथ ही साथ में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे मोयन के लिए। तो मैदे से जो बनाते हैं ना तो एकदम व्हाइटिश सी मतलब बनती हैं, और जो गेहूं के आटे से बनाते हैं तो थोड़ी सी सांवली सी बनती है, मतलब बहुत ब्राइट कलर नहीं आता है, पर खस्ता बहुत परफेक्ट बनती है और हेल्दी बनती है, सबसे बड़ी बात। तो सबसे पहले मोयन को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके की मुट्ठी में ये एक साथ बंधना चाहिए, यानी कि मोयन ठीक पड़ा है, मतलब 2 टेबलस्पून बहुत परफेक्ट होता है। अब 1 कप मैंने पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए ना इसका एक सख्त सा आटा लगा लेंगे। तो दिवाली आ रही है, दिवाली के त्योहार पे या किसी भी फेस्टिवल में या फिर टी टाइम स्नैक्स के रूप में आप घर पे इसको बनाइए। बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है, बिल्कुल मार्केट की तरह, इनफैक्ट मार्केट से भी अच्छी, क्योंकि हम गेहूं के आटे से बनाते हैं। और ये देखिए बढ़िया सा सख्त आटा मैंने लगा लिया है और इसको मैं ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी आधा घंटे के लिए। और 1 कप मैंने पानी लिया था तो आधा कप ही पानी यूज हुआ है। और अब इसमें जो लाल लाल अंदर जो फिलिंग होती है ना, वो कैसे बनाते हैं, वो सबसे बढ़िया चीज होती है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने पैन लिया। पहले मैं गैस ऑन करने वाली थी, पर अभी गैस नहीं ऑन करेंगे क्योंकि कुछ मसाले डालेंगे ना, तब तक वो मसाले जलने लगेंगे। सिंपल पैन रखा है और कुछ मसाले निकालेंगे, जिससे कि ये जो फिलिंग बनाएंगे ना हम, बहुत टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले इसमें डालने वाली हूँ मैं साबुत धनिया। तो ये धनिया के बीज मैंने डाल दिए हैं 1.5 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून मैंने धनिया के बीज डाले हैं। मतलब क्वांटिटी नोट करते जाइएगा, रेशियो बहुत परफेक्ट रिजल्ट आता है अगर इस तरीके से बनाएंगे तो। और साथ ही साथ में 1 चम्मच जीरा डालेंगे, कच्चा जीरा है। और साथ ही साथ में सौंफ डालेंगे 1 चम्मच। तो सौंफ का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टेबलस्पून मोटी वाली सौंफ डालिएगा, वो जो मुखावास वाली सौंफ होती है ना, माउथ फ्रेशनर वाली, वो वाली ना डालिएगा। 10 से 12 दाने काली मिर्च के डाल दिए हैं, उसमें एक लौंग भी थी, लौंग भी मिक्स एक्चुअली, तो लौंग मैंने निकाल दी। और ये डेसिकेटेड कोकोनट है ना, ये मेरा घर का बना हुआ डेसिकेटेड कोकोनट है। मैंने आपके साथ में ये रेसिपी शेयर की है डेसिकेटेड कोकोनट बनाने की। तो ये 1.5 टेबलस्पून डाल दिया है और 1.5 टेबलस्पून सफेद तेल डालेंगे, जिससे कि ना बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसमें फिलिंग का। अब बिल्कुल धीमी आंच पे, गैस को मैंने ऑन कर दिया है, धीमी आंच पे इसको हल्का सा भून लेंगे, जिससे कि बढ़िया से खुशबू आने लगे और हल्का सा कलर चेंज हो। बहुत ज्यादा कलर नहीं चेंज करना है, ना ही बहुत ज्यादा भूनना है। 2 से 3 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे भून लिया है मैंने। और अब इसको ना अच्छे तरीके से पहले ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके इसका हमको पाउडर बनाना है, तो ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें ये डालेंगे। और इस तरीके की गड़बड़ी मेरे साथ हमेशा होती है, तो वो आज भी हुई। और ये देखिए थोड़ा सा इसमें से मसाला नीचे गिर गया है, चलिए कोई बात नहीं, अब इसको हम साफ करेंगे बैठ के। तो सारा का सारा मिश्रण मैंने इसमें डाल दिया है और सबसे पहले हम यहाँ की सफाई कर लेते हैं। और उसके बाद में इसमें कुछ मसाले और मिलाएंगे, जिससे कि ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो ग्राइंडिंग जार मैंने वापस से रखा और इसमें सबसे पहले काला नमक मैंने मिलाया है 1 टीस्पून, साथ में नॉर्मल सॉल्ट भी आधा टीस्पून मिला दिया है। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर मिलाया है अच्छे से कलर के लिए। और साथ ही साथ में आधा चम्मच हींग मिलाई है, 2 चम्मच चीनी मिलाएंगे, जिससे कि ना वो जो बढ़िया मीठा मीठा सा फ्लेवर आता है ना भाकर बड़ी में, वो आएगा। साथ में यहाँ पर ये देखिए भुजिया से के पैकेट में जो गाठियां होते हैं ना बेसन वाले, 5 से 6 गाठियां मिला दिए हैं। और ये हमारा शानदार मसाला बनकर तैयार हो चुका है गाइस। ये वैसे खाने में बहुत टेस्टी लगता है, इसको ऐसे खाइए ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो सोचिए जब ये भाकर बड़ी में अंदर फिल करते हैं तो कितनी टेस्टी लगेंगी। आटा सेट हो चुका है और बस इसके ना हम 3 पार्ट कर लेंगे। तो हर दिवाली पे ना मैं इसको बनाती हूँ। दिवाली पे क्या मतलब बीच बीच में भी अक्सर बनाती रहती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ये बहुत पसंद की जाती है। सभी लोग, बच्चे भी, हस्बैंड भी, मुझे भी, सबको बहुत पसंद आती है ना। तो घर पे मैं इसको हमेशा बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। तो 3 पार्ट मैंने कर लिए हैं, इसमें से 1 पार्ट मैंने लोई कर लिया
और इसमें ना हमने मोयन डाला है और सख्त सा आटा है ना, तो कोई परथन लगाने की जरूरत नहीं है। पतला वाला बेलन लीजिए तो जल्दी बढ़ता है। बाकी तो आप मोटे बेलन से भी बेल सकते हैं, पर पतले बेलन से ना फटाफट से बढ़ जाता है। तो ये देखिए, इसको लंबा मैंने बेल लिया है, क्योंकि मैंने छोटी वाली भाकर बड़ी बना ली जो हल्दीराम के पैकेट में होती है ना, ये कई साइज में बन जाती है, बड़ी भाकर बड़ी भी बनती है, पर मैं छोटी बना रही हूँ तो मैंने इसको लंबा लंबा सा बिल्कुल पतला सा बेल लिया है। जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेल लीजिए। और साइड को मैंने कट कर लिया, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में इसको बना लिया है। अब ये जो मसाला था वो भुरभुरा सा था जो हमने बनाया था, वो चिपकेगा कैसे? तो चिपक नहीं तो पूरा निकल जाएगा मसाला तलने पे। तो उसको चिपकाने के लिए ना ये इमली का सॉस इसमें मैं लगा रही हूँ, या जो सौंठ की चटनी आती है ना समोसे वाली, वो भी लगा सकते हैं आप। तो ये इमली की चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ में कई बार शेयर कर चुकी हूँ, जो समोसे चाट वगैरह की रेसिपी, या फिर इनफैक्ट अलग से भी मैंने इसकी पूरी डिटेल रेसिपी भी शेयर की है। उसमें जाके गाइस जरूर से देखिएगा, बहुत अच्छी इमली की चटनी घर पर बनाई जा सकती है। और अब इमली की चटनी में ना ये पाउडर अच्छे से चिपक जाता है। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया है। जितने अच्छे से लगाएंगे ना उतना बढ़िया टेस्ट आएगा भाकर बड़ी में। तो अब ये थोड़ा भुरभुरा सा है, तो इसमें चिपकाने के लिए मैंने स्पैचुला की हेल्प से इसको प्रेस कर दिया है, जिससे कि अच्छे तरीके से चिपक गया है। तो ये प्रोसेस कर लेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर के साइड में ना मैंने थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है, वो आगे मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए, एक तरफ से ना इसको फोल्ड करते चले जाएंगे, टाइटली फोल्ड करके रोल बनाना है हमको इसका। तो केयरफुली करिएगा। और चूंकि स्लैब के ऊपर मैंने बेला है तो थोड़ा सा साइड साइड से चिपक रहा है, तो चिपके ना, इसके लिए मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर चाकू की मदद से ना इसको अच्छे से निकाल लूंगी। पहले मैंने हाथ से निकालने की कोशिश की, पर वो अच्छे से नहीं निकल रहा था। तो ये देखिए, चाकू की मदद से इसको अच्छे तरीके से इसकी सरफेस से छुड़ा लेंगे। अब ये आसानी से रोल हो जाएगा। तो बहुत केयरफुली टाइटली इसको रोल करना है, ढीला ना रोल कीजिएगा, क्योंकि ढीला रोल करने से क्या होगा कि गैप आ जाएगा लेयर्स के बीच में, और फिर उसका मसाला पूरा का पूरा निकलेगा। थोड़ा बहुत निकलेगा वो बात अलग होती है, पर एकदम से नहीं निकलना चाहिए। तो टाइटली रोल करेंगे। ये देखिए, और साइड में जो ये जगह छोड़ी थी ना, इसलिए मैंने जगह छोड़ी थी कि इसमें पानी लगा के इसको चिपका लेंगे, थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, जिससे आसानी से वो चिपक जाएगा। और ये देखिए, ये रोल बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको एक डायरेक्शन में ना हम इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते हुए रोल करते जाएंगे, जिससे लंबाई में भी बढ़ जाएगा और इसके सारे लेयर्स ना आपस में अच्छे से चिपक जाएंगी। तो थोड़ा सा धीरज का काम है अच्छे से इसको रोल करना। तो ये देखिए, लंबाई में भी बढ़ गया। अब साइड्स ना थोड़े से पोले पोले हॉलो से रहते हैं ना, तो वो उसमें से मसाला निकलने का ज्यादा चांस रहता है। उसको मैं अलग से कट करके निकाल ले रही हूँ। इस बैच को ना, ये जो दो निकलते हैं ना हर बार के रोल में, इनको सबसे लास्ट में ऑयल में फ्राई कर लीजिए। वेस्ट नहीं है, उनको लास्ट में फ्राई कर लीजिए। और उसके बाद सिरेटेड नाइफ, मतलब जिसमें दांते होते हैं ना, उस नाइफ से इसको कट करना है, नहीं तो सारे लेयर्स आपस में दब जाएंगे। और ये देखिए, आरी की तरह घिसते हुए कट करना है, एकदम से दबाते हुए प्रेस करते हुए नहीं कट करना है, वरना सारे लेयर्स आपस में दब जाएंगी। तो ये देखिए, ये भाकर बड़ी बनकर तैयार होती जा रही। कितनी क्यूट सी लगती है ना। थोड़ा सा प्रेस करते जाइए दोनों तरफ से, ताकि मसाला भी दब जाए। और ये देखिए, पतली पतली सी जैसे मार्केट की साइज रहती है ना, उसी तरीके की मैंने काटी है। और आप देख पा रहे हैं, हर बार मैं आरी की तरह चला रही हूँ, बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ प्रेस नहीं कर रही हूँ, जिससे कि जो सारे लेयर्स है ना एज इट इज रहेंगी, वरना एकदम से दबाएंगे चाकू को ना तो दब सी जाती है सारी लेयर्स। और ये देखिए, एक एक भाकर बड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत शानदार और बहुत टेस्टी। मेरे घर में मेरे बेटे को तो बहुत ज्यादा पसंद है ये घर की बनी हुई भाकर बड़ी। पहले हम लोग मार्केट से लाते थे, लेकिन जब से बनाना इसको शुरू किया मैंने घर पे, तब से तो फिर मार्केट की छूटी गई है लेके आना, घर पे ही बनती है। और ये देखिए, ये सारी की सारी भाकर बड़ी मैंने अलग अलग कर ली है। अब एक प्लेट लेंगे, ट्रे लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं आप। उसमें एक टिश्यू पेपर मैंने रख दिया है, और माफ कीजिएगा, टिश्यू पेपर नहीं, बटर पेपर रख दिया है। और उसमें सारी की सारी भाकर बड़ी को रख देंगे, जिससे कि ना थोड़ी सी हवा लग जाएगी ना, तो हवा लगने से ये जो इमली का सॉस वगैरह है ना, अच्छे से थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। तो कम से कम ना इसको 10-15 मिनट, जब तक बाकी भाकर बड़ी बनती है ना, तब तक इनको हवा लगने दीजिएगा, जिससे कि थोड़ी सी ड्राई हो जाएंगे, तो डीप फ्राई करना आसान होगा। तब तक मैंने दूसरी भी बेल ली थी, वो भी भाकर बड़ी का सेट तैयार हो चुका है। बस इसी तरीके से सारी बेल लेंगे, और इसको लगभग 15-20 मिनट या आधा घंटा मैंने हवा लगा लेना है। तो तब तक यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल चढ़ा दिया है, और इस ऑयल को हम गर्म होने देंगे।
तो इसको सेकने का भी एक तरीका होता है कि जब हम इसको सेकने चलेंगे ना, तब फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिएगा। मतलब एकदम तेज पे नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत धीमे पे नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जब ये सारी भाकर डाल दी जाएंगी ना, उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर दीजिएगा, ताकि धीमी आंच पे सिकती जाए। तो तेज आंच पे डालने का तात्पर्य ये है, मतलब ये होता है कि तेज आंच में जब डालते हैं तो इसकी जो सरफेस होती है वो एकदम से स्टिफ हो जाती है, मतलब वो बिखरती नहीं है। और उसके बाद जब एक बार उसने अपना शेप ले लिया, उसके बाद ये आराम से धीमी आंच में इसको सेकते चले जाइए, तो बढ़िया से क्रिस्पी हो जाती है। और बस इसमें गेहूं का आटा मिलाते हैं ना, तो थोड़ी सी सांवली सी बनती है, बस इतना ही फर्क आता है। पर हेल्दी बहुत रहती है क्योंकि गेहूं का आटा मिलाया है। आप चाहे तो प्योर मैदा की भी बना सकते हैं, मार्केट वाली तो प्योर मैदा की ही होती है। और ये देखिए बिल्कुल धीमी आंच पे मैं इसको सेकते चले जा रही हूँ। सिर्फ डालने के समय मैंने मध्यम आंच रखी थी, और अलगते पलटते हुए सेक लेंगे। ये देखिए कितनी शानदार भाकर बड़ी बनकर तैयार हुई है। तो बस सेकते जाइए और इसको निकालते चले जाइए। जिस तरीके का कलर आप चाहते हैं उस तरीके का कलर लेके आइए, और उसके बाद इसको ऑयल में से निकाल लीजिए। थोड़ा बहुत अगर एक आध खुलती भी है हल्का फुल्का, तो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ये हमारी भाकर बड़ी बनकर तैयार हो गई है। और दूसरा बैच भी मैंने इसमें डाल दिया है। और ये ऑयल का रेड कलर इसलिए हो गया ना, क्योंकि हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला था ना इसमें कलर के लिए मसाले में, तो वो ऑयल में उतर के आ गया है वो वाला कलर। और यहाँ पे ये देखिए कितनी क्रिस्पी भाकर बड़ी बनकर तैयार हुई है। आप आवाज से ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे, बहुत शानदार भाकर बड़ी घर पर बनकर तैयार हो जाती है, बहुत टेस्टी। और इस दिवाली पे इसको जरूर से बना के देखिए। दिवाली पे क्या, एक बार बनाइए ना, दिवाली पे हमेशा घर वाले आपसे बनवाएंगे, इतनी टेस्टी लगने वाली है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।